हमें सहारे की नहीं, सम्मान की जरूरत है। और भारत सरकार का दिया ये एक कार्ड हड़ो बहुत काम का है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से अधिक सीनियर सिटीजन, हमारे वरिष्ठ नागरिक भी 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज मिले, उनका निवेश सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने उम्र के इस पड़ाव में आपके मन में भी यह ख्याल आता होगा कि आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है, बच्चों का भविष्य बनाने में, घर की ईंटें जोड़ने में और जिम्मेदारियों का बोझ उठाने में। कब आपके बाल काले से सफेद हो गए, शायद आपको पता भी नहीं चला। अक्सर 60 की उम्र के बाद दुनिया को लगता है कि अब आपका वक्त गुजर गया है, लेकिन सच तो यह है कि असली जिंदगी का लुत्फ उठाने का वक्त अब शुरू हुआ है और सरकार भी यही मानती है। इसलिए आपके लिए बना है एक ऐसा विशेष पहचान पत्र जो कहता है कि आप सिर्फ बुजुर्ग नहीं हैं, आप इस देश की धरोहर हैं। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं सीनियर सिटीजन कार्ड की। यह सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान, आपकी बचत और आपकी सुरक्षा का पास है। यह प्रवेश द्वार है। अगर आप 60 के पड़ाव पर हैं, आप अपने माता पिता को सम्मान देना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार पत्रिका में। और आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि हम हवा में बातें नहीं करते। हम इस पूरे टॉपिक को 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स में कवर करेंगे, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। इसमें हम बताएंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर क्या है और आधार कार्ड से यह क्यों अलग है। दूसरा, इसके क्या क्या फायदे हैं, रेलवे, अस्पताल, बैंक और टैक्स में असली बचत आप कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसे कौन बनवा सकता है। चौथा, इसके लिए क्या जरूरी कागजात चाहिए, आपको पहले से क्या तैयार रखना होगा। और नंबर 5, जो कि सबसे जरूरी है, आवेदन कैसे करें। घर बैठे अपने मोबाइल से बनाने का स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीका आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो साथियों, ये पांचों पॉइंट आपकी सेहत और आपकी जेब दोनों का ख्याल रखेंगे। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बिजी लाइफ में से 4-5 मिनट निकालकर इस वीडियो को देखिए, ताकि आप समझ पाएंगे कि आप सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1 से, सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो इसकी क्या जरूरत है। देखिए, आधार आपकी पहचान है, लेकिन यह कार्ड आपकी स्थिति बताता है। यह राज्य सरकार द्वारा जारी एक ऑफिशियल आईडी कार्ड होता है। जब आप भीड़ में खड़े होते हैं, तो यह कार्ड आपको आम जनता से अलग करता है और आपको वीआईपी वाली लाइन में खड़ा करता है। यह पुलिस वेरिफिकेशन और इमरजेंसी में आपकी सुरक्षा कवच का काम करता है। इसके क्या क्या फायदे हैं। अब सबसे अहम है कि इससे आपको मिलेगा क्या। तो साथियों, अगर आप अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, तो आपको लंबी लंबी लाइन में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आपको इस कार्ड के जरिए अलग से काउंटर की सुविधा मिलेगी और कई जगह पर जांच और दवाइयों में आपको छूट भी मिलेगी। साथियों, बैंक और टैक्स में मुनाफा मिलता है। इस कार्ड से आपको, अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो आपको जो आम आदमी है उनसे ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। 1 से 1.5% ज्यादा ब्याज देते हैं बैंक। करीबन कुछ बैंक 9.5% तक का भी ब्याज देते हैं एफडी के ऊपर। तो इससे आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। और साथियों, सबसे बड़ी बात, टैक्स में छूट। इनकम टैक्स के सेक्शन 80TD में ब्याज से जो आपको कमाई होगी, 50,000 रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और यह फायदा उठाने के लिए आपके पास यह कार्ड होना बेहद जरूरी है। अब आते हैं साथियों सफर में सहूलियत। साथियों, बस और हवाई यात्रा, कई राज्यों में तो सरकारी बसों में किराए में भारी छूट है। साथ ही साथ एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस 60 साल से ऊपर वालों के लिए 50% तक का डिस्काउंट देते हैं। और साथियों, रेलवे में हालांकि किराया में जो छूट थी उसको अभी बंद किया गया है, लेकिन इस कार्ड से आपको लोअर बर्थ यानी नीचे की सीट मिलने में प्राथमिकता दी जाती है। और जब आप टिकट बुक कराने जाते हैं, तो आपको अलग से टिकट काउंटर की सुविधा मिलती है, अगर आप रेल से सफर करते हैं तो। और इसके अन्य फायदे क्या हैं, जैसे कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जल्दी सुनवाई होगी। MTNL, BSNL कनेक्शन में छूट जैसे फायदे भी इससे जुड़े हुए हैं। अब साथियों, समझते हैं पॉइंट नंबर 3 को कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसे कौन बनवा सकता है। यह बहुत आसान है। नंबर 1, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। नंबर 2, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो साथियों,
अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि आपको इसको बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अप्लाई करने से पहले अपने मोबाइल में इनकी फोटो खींच के रख लीजिए। नंबर 1, एज प्रूफ। इसके लिए आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं अपने एज प्रूफ के लिए। दूसरा, एड्रेस प्रूफ, पते का सबूत। इसके लिए आप आधार कार्ड, बिजली का बिल, वोटर आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं। तीसरा, आईडी प्रूफ, जो कि आपका पहचान पत्र है। इसके लिए आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड यूज कर सकते हैं। चौथा, मेडिकल प्रूफ। इसमें डॉक्टर द्वारा दिया गया ब्लड ग्रुप और मेडिकल रिपोर्ट। यह सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है, कुछ राज्यों में इसकी जरूरत पड़ती है। पांचवा, आपकी फोटो। आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आते हैं साथियों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, अप्लाई कैसे करें, इसे बनवाएं कैसे। इसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से बना सकते हैं। साथियों ध्यान से सुनिए अभी जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। नंबर 1, अपने स्मार्टफोन पर गूगल खोलें और उसमें टाइप करें सर्विस प्लस या फिर ई डिस्ट्रिक्ट, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली या ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, सर्विस प्लस आपके स्टेट का नाम। इसके बाद आपको एक वेबसाइट खुलेगी। उस वेबसाइट में आपके सामने एक विकल्प आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन या सिटीजन लॉगिन। इस पर आप क्लिक करें और अपना अकाउंट बना लें। इसके लिए आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा और बाद में आपके फोन पर उसका ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आप जो ही उसमें ओटीपी दर्ज करेंगे तो आप अपने अकाउंट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद साथियों आता है सर्विसेज। सर्विसेज में आपको मिलेगा इश्यूएंस ऑफ सीनियर सिटीजन कार्ड। तो इसके ऊपर आप क्लिक जो ही करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपना नाम, पता, जन्म तिथि, ब्लड ग्रुप सही भरना है। ध्यान से, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद 5वां स्टेप, अपने डॉक्यूमेंट जो आपने स्कैन करके रखे थे, मतलब फोटो खींच के रखे थे, उन सबको अपलोड करना है। अपलोड मतलब जो भी मांगता है, जैसे आपको आपका आधार कार्ड मांगता है उसको आप अटैच कर दीजिए। इसके बाद आपको आपका एड्रेस प्रूफ मांगता है, आप उसको अटैच कर दीजिए। और छठा पॉइंट यह है कि इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस जमा करनी होगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस है, पर 10 से लेकर 50 रुपए तक आपका काम हो जाएगा। इसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, आपके फोन पर वेरिफिकेशन एसएमएस भी आएगा और बस हो गया। और अगले 15-20 दिन में आपका डिजिटल कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा के आप कार्ड भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाएंगे, उनको बताएंगे कि इसका एक कार्ड बना दो, तो वो 50 से 60 रुपए में उसका एक कार्ड बना के आपको दे देंगे। अगर आपको ऑनलाइन की जो ये मैंने प्रोसेस बताई है मुश्किल लगती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पास के सीएससी सेंटर यानी जन सुविधा केंद्र में जाकर भी इसे बना सकते हैं। बस आप अपने जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो लेके चले जाइए, आप वहां बताइए और वहां पे भी आपको आसानी से आपका कार्ड बन जाएगा। दोस्तों, सरकार योजनाएं बहुत बनाती है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से हम उनका फायदा नहीं ले पाते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि रेलवे में सीनियर सिटीजन को जो किराए में छूट मिलती थी उसे बंद कर दिया गया, क्या सरकार को उसे तुरंत बहाल करना चाहिए? आपकी राय हां या ना में कमेंट में जरूर बताइए। और साथियों, आप ये बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। आपकी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, जाते जाते बस इतना कहूंगा कि आपके घर के जो बुजुर्ग हैं वो हमारी नींव है। अगर आप युवा हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ही अपने माता पिता का ये कार्ड बनाइए, उन्हें गर्व महसूस होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग को उसका हक दिला सकता है। और ऐसे ही काम की और सच्ची जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको इससे आपकी जानकारी जो है वो सबसे पहले मिलेगी। साथियों, मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।